सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर मीडिया के सामने आए और तल्ख अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। सीएम ने बागियों के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें, उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है, थैंक यू सर। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन लगा किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। अच्छे हैंडसम पर्सन जो सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी का प्लान फेल हो गया और पार्टी आलाकमान ने पायलट के प्रति उदारता दिखाई। एक बात स्पष्ट तौर से साबित कर दी है और कल की भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष पूनिया जी की पत्रकार वार्ता ने भी। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मंत्री सुभाष गर्ग ने सियासी महाभारत पर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी प्रदेश में षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने की कोशिश कर रही है।
सरकार को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र किया गया था हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर के, जग जाहिर है, सारा मीडिया जानता है, दुनिया जानती है, और एक ऐसी सरकार और एक ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम कर रही थी, उसको केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अस्थिर करने की कोशिश की। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सोच, उनका मार्गदर्शन, उनका नियंत्रण, उनकी स्ट्रेटेजी, और लोग कहते हैं वो जादूगर हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ ऊपर वाला है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, जो उच्च नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रभारी महासचिव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं गोविंद डोटासरा जी, ये सब तो करेंगे। लेकिन सहयोगी दल के रूप में मैं तो इतना ही कह सकता हूं, जो भी उनका निर्णय होगा अच्छा निर्णय होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता, प्रदेश के जो हमारे नेता हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में सरकार को गिराएंगे। जो मैंने देखा है व्हाट्सएप और इन पर, कोई प्रश्न नहीं, आपने देखा होगा, वो क्लियर हो गया वीडियो जो वायरल नहीं। कुछ ऐसी जो मेरे को जो जानकारी है, पुलिस को जानकारी मिली, कुछ गुजरात के 2-3 लोग आए थे, उनको वो साथ ले जा रहे थे, ठीक है, तो उनको लगा कहीं कोई किडनैप या कुछ इस तरह की कोई बात तो है नहीं, तो शायद एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कोई गलतफहमी हुई, जिसको उन्होंने मान लिया और उन्होंने खुद एक वायरल कर दिया है, खुद एमएलए ने, कि जो हुआ वो गलतफहमी में हुआ। वहीं कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है, पायलट के लिए पार्टी में अभी भी मौका है। आंकड़ों के साथ, बल्कि ज्यादा के साथ, और ऐसा पूरा विश्वास या भरोसा नहीं, बल्कि ये आप मान के चलें कि जब तक पूरा कार्यकाल होगा, पूरे बचे हुए शेष 3.5 साल कांग्रेस की सरकार मजबूती से राजस्थान में रहेगी। जो नोटिस जारी किए गए हैं वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब जी द्वारा जारी किए गए हैं, तो वो विधानसभा की प्रोसीडिंग्स हैं जो एक रूटीन में होती हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो नोटिस ही गए हैं, उसका जवाब भी आएगा और जो लोग गए हैं वो भी आएंगे, तो इट्स अ प्रोसेस। मैं चौथी बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में जो आलाकमान निर्णय कर लेता है वो सबको स्वीकारना पड़ता है, तो जो भी आलाकमान फैसला करेगा वो हम सबको स्वीकार्य है। और मूलभूत बात कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुमत के साथ थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुमत के साथ है और पूरा कार्यकाल करेगी, और बहुमत ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुमत इस चारदीवारी के अंदर मौजूद है। लड़ाई शब्द तो आपने दे दिया, ऐसा कोई युद्ध तो हुआ नहीं, तो ये कोई लड़ाई शब्द तो आप दे रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर सचिन पायलट वापस आते हैं तो आपको लगता है कि अगर पार्टी में वापस आ जाते हैं, रह जाते हैं, तो दोबारा उनको वो पद मिलना चाहिए जो उनके पास था? इस मिनट आज की तारीख और 11:15 तक आप कह रहे हैं वापस आ जाते हैं पार्टी में, तो मैं तो आपसे पूछता हूँ पार्टी से भी गए कहाँ हैं? परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी सूरत में गिरने नहीं देंगे, नंबर गेम हमारे साथ हैं, पायलट के बाहर जाने से हमें भी दुख होता है, मजबूरी में कदम उठाया गया। सिस्टम रूल्स रेगुलेशन से चलता है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं उनका कम खास आदमी हूं, लेकिन मैं पंजे के निशान पर जीत कर आया हूं। ये हाथ का निशान सोनिया गांधी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जिस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह से बलिदान हो गए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बलिदान हो गई। आज उस कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र करके एमपी की तरह गिरा दे, मजाक है? किसी भी कीमत पर हम अंतिम दम तक, हमारी जब तक जान में जान है, पंजे के निशान पर जीत कर आए। सरकार हमारी है, सरकार किसी कीमत पर गिरने नहीं देंगे। पूरा नंबर गेम हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए डंडे और ताकत के दम पर और रिजर्व पुलिस फोर्स को इनकम टैक्स वालों के साथ भेजकर और जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान में करना चाहती है सरकार का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिस तरह से वो गेम प्लान करना चाहती है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो जो सोचती है, नंबर गेम हमारे पास है। हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र की सरकार षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान की जनता के वोट का अपमान करेगी तो बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि षड्यंत्र से जो सरकारें
वोट से चुनी हुई सरकार को जो षड्यंत्र से गिराएगा उसको पाप लगेगा और बीजेपी वालों का अंत हो जाएगा इस पाप के कारण। पापी हैं बीजेपी के लोग, शर्म नहीं आती। उनके एक एक बयान से पता चलता है वो क्या बयान दे रहे हैं। आज तक तो सचिन पायलट जी के पक्ष में उन्होंने एक बयान नहीं दिया, आज बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? सचिन पायलट जी और मैं खुद दोनों मिलकर लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज उनको सचिन पायलट जी की पूरी चिंता हो गई। और इन सबके बीच बीजेपी ने 19 विधायकों के खिलाफ जो नोटिस जारी हुआ है उस पर उसकी निंदा की और सरकार पर प्रहार किया। स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अनीति पर उतर आई है। किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में पार्टी की बैठकों की अनुपस्थिति ये विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का कारण नहीं होती है। इसका मतलब स्पीकर की नीयत में भी खोट है और सरकार की नीयत में तो पहले से ही खोट था। का सचिवालय इस बात का निर्णय करे कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये विप नहीं है। विप तो केवल विधानसभा की कार्रवाई में जहाँ कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत विप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के प्रेमिसेस के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं बन सकता। संविधान का आर्टिकल 191 ये बात कहता है, 10 शेड्यूल ये बात कहता है, उसके पश्चात भी संवैधानिक प्रावधानों को और हमारे जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, उन सबको धत्ता बताकर जो नोटिस दिया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य है। रिलायंस की 43वीं